नमस्कार, मैं मनीष गोयल और आप देख रहे हैं सारथी न्यूज। अजमेर शहर के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 31 मई को यात्रा प्रस्तावित है, जिसको लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। तैयारियां युद्ध स्तर पर करी जा रही है, जहां एक और इस पूरे आयोजन को सफल बनाने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के पदाधिकारी अजमेर में डेरा जमाए हुए हैं। वहीं प्रशासन द्वारा भी सारी तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। तैयारियां हम आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से युद्ध स्तर पर टेंट का और तमाम जो इंतजामात है वो यहाँ पर करे जा रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा जिला प्रशासन द्वारा लिया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अजमेर शहर के कायड़ विश्राम स्थली की, जहां पर तैयारियां आम सभा को लेकर करी जा रही है। चूंकि अभी राजस्थान के अंदर और अजमेर जिले में भी मौसम विभाग का अलर्ट है, जिसमें आंधी और तूफान के साथ बारिश आने की संभावना है। ऐसे में किसी भी प्रकार की खामी जो व्यवस्थाओं में नहीं हो, उसी को लेकर डबल चेक सारी व्यवस्थाओं को किया जा रहा है। ये देखिए किस प्रकार से क्रेन की मदद से वाटरप्रूफ टेंट बनाए जा रहे हैं और युद्ध स्तर पर सारी व्यवस्थाओं को अंजाम दिया जा रहा है। बात यदि अजमेर शहर की करें तो जिला प्रशासन मोदी की आम सभा को लेकर और यात्रा को लेकर अलर्ट मोड पे है। प्रदेश के विभिन्न शहरों से आने वाले पुलिस अधिकारियों व जाब्ता को ठहराने के लिए प्रशासन ने 53 सेंटर चिन्हित किए हैं। इन 53 सेंटरों में 40 जगह पर पुलिस का जाब्ता ठहराया जाएगा, जबकि 13 स्थानों पर अधिकारियों व सुरक्षा में लगी स्पेशल टीम के सदस्य रहेंगे। पीएम की यात्रा को लेकर जिला प्रशासन ने होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, सामुदायिक भवन सहित विभिन्न सरकारी विभागों के गेस्ट हाउस, स्कूल और कॉलेज को अधिग्रहण करने के आदेश जारी किए हैं। जिला प्रशासन 28 से 31 मई तक इन सेंटर को अपने अधिग्रहण में रखेगा। इस संबंध में प्रशासन ने एसपी को आदेश भी जारी किए। तैयारियों का जायजा लेने के लिए भाजपा के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के अलावा अजमेर के पूर्व मेयर धर्मेंद्र गहलोत, वर्तमान में उप महापौर नीरज जैन, शहर भाजपा अध्यक्ष रमेश सोनी, अजमेर के दोनों विधायक के साथ साथ विभिन्न पदाधिकारी और कार्यकर्ता कायड़ विश्राम स्थली पर अपना डेरा जमाए हुए हैं। देखिए भाजपा द्वारा दावा किया जा रहा है कि मोदी की आम सभा में 47 साल पुरानी आपके और कस्तूरी ग्रुप के रिश्ते ने एक कदम और बढ़ाते हुए अजमेर में शुरू हो गया है। हमारा नया शोरूम कस्तूरी परिधान, जहां आप पाएंगे साड़ियाँ, बेस, इंडो वेस्टर्न, लहंगा एवं सूट सहित वैवाहिक परिधानों की विस्तृत रेंज। हमारा पता है कस्तूरी परिधान, दयाल बुक डिपो के पास, पुरानी मंडी, अजमेर। और कार्यकर्ता कायड़ विश्राम स्थली पर अपना डेरा जमाए हुए हैं। देखिए भाजपा द्वारा दावा किया जा रहा है कि मोदी की आम सभा में लाखों की तादाद में लोगों के आने का अंदेशा है और इसी के लिए 42 विधानसभा क्षेत्र में पीले चावल भी भेजे गए हैं। दावा ये भी किया जा रहा है कि अजमेर जिले के शहर और ग्रामीण इलाके से 1 लाख से ज्यादा लोग इस सभा में शामिल हो सकते हैं। 31 तारीख नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि 31 मई को संभाग की सबसे बड़ी सभा आयोजित होने वाली है, जिसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे और अब तक का सबसे बड़ा टेंट और डाम यहां पर बनाया जा रहा है। इस सभा के बाद डबल इंजन की सरकार राजस्थान में आए, इसकी बुनियाद रखी जाएगी। यानी उन्होंने इशारों में कहा कि राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव है उसका बिगुल जो है वो मोदी द्वारा यहाँ से बजाया जाएगा। संभाग की अब तक आइए वो आपको सुनाते हैं कि जिला कलेक्टर द्वारा इस तैयारियों को लेकर क्या कुछ कहा गया और प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के जो पदाधिकारी भाजपा के अजमेर पधारे हैं इन्होंने इन तैयारियों को लेकर क्या कुछ कहा। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का जो विजिट है उसके लिए आज सभी विभागों की एक बैठक रखी गई थी, जिसमें सभी विभागों की जो तैयारियां हुई हैं उसका एक मॉनिटरिंग और सुपरविजन किया गया। जहां पर भी थोड़ी बहुत कमियां थी उनको निर्देशित किया गया कि जल्दी से जल्दी वो व्यवस्थाएं दुरुस्त करें और जहां पर भी हमें उच्च अधिकारियों से निर्देश प्राप्त करने थे उसमें डिविजनल कमिश्नर साहब और आईजी साहब ने हमें निर्देशन प्रदान किया और प्रयास रह रहा है कि बिल्कुल निर्बाध तरीके से ये पूरी जो विजिट है वो कराई जाए। 31 तारीख इस संभाग की अब तक सबसे बड़ी सभा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी की होने वाली है। हमने 42 विधानसभा क्षेत्र में पीले चावल भेजे हैं। अकेले अजमेर ज़िले शहर और ग्रामीण से 1 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ आएंगे। अब तक का सबसे बड़ा टेंट और डोम यहाँ बनेगा। लोगों में अपार उत्साह है। संसाधन हमारे पास कम पड़ते जा रहे हैं, पर लोगों के आने का क्रम जारी रहेगा। और मैं समझता हूं कि इस सभा के बाद डबल इंजन की सरकार राजस्थान में आए, इसकी बुनियाद रखी जाएगी। राजस्थान का सौभाग्य है कि हमारे राष्ट्र नायक माननीय नरेंद्र मोदी जी ऐतिहासिक 9 वर्ष पूरा होने पर पहली सभा राजस्थान को मिली है। ये पूरे राजस्थान के लिए गर्व का विषय है, जिन्होंने एक ऐतिहासिक कार्यकाल में अनेक सौगातें राजस्थान को दी है। चाहे सड़क हो, चाहे रेल हो, चाहे ग्रामीण विकास हो, चाहे शहरी विकास हो, चाहे शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जो काम हुए हैं, निश्चित रूप से हर व्यक्ति के मन में उत्साह है कि ऐसे जननायक हमारे बीच में आ रहे हैं जिन्होंने गरीब की ढाणी में पहली बार कोई गैस का कनेक्शन मिला है, किसी को आवास मिला है, किसी को शौचालय मिला है, किसी को जनधन का खाता मिला है, करोड़ों लोगों को अन्न धन योजना में गेहूं मिला है। तो देश प्रदेश की जनता के मन में ये भी विश्वास है कि चाहे धारा 370 हो, चाहे राम मंदिर का हमारा सपना पूरा करने का काम जिस व्यक्ति ने किया, जिस व्यक्ति ने दुनिया में भारत का वैभव बढ़ाया, ऐसे हमारे नायक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 31 तारीख को आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं के साथ राजस्थान की जनता में भी उत्साह है कि ऐसे व्यक्तित्व का जो पहली सभा 9 वर्ष का कार्यकाल होने पर राजस्थान की इस वीर धरा पर कर रहे हैं, जगत पिता ब्रह्मा जी की इस पावन भूमि पर, तो सब लोगों में एक उत्साह का वातावरण है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अजमेर आ रहे हैं और राजस्थान में पूरा उत्साह है। सरकार के 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से गरीबों का कल्याण हुआ है, किसानों के लिए कार्य हुए हैं, शोषित वंचितों के लिए कार्य हुए हैं और देश का जो मान सम्मान बढ़ाने का उन्होंने काम किया है और हमारे सांस्कृतिक मूल्य, सांस्कृतिक धरोहर को भी प्रतिस्थापित करने का काम किया है। पूरे राजस्थान में उत्साह है, उमंग है। पूरे देश में के लोगों को आज गौरव होता है कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। 9 वर्षों के अंदर पूरा देश की तस्वीर ही बदल दिया उन्होंने। अगर 2014 में जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तब से देखें तो श्रृंखला वाइज अगर देखेंगे तो किस प्रकार से गरीब के कल्याण के लिए काम किया। पहले उनको बैंक अकाउंट खोलने का काम किया, फिर उसके बाद जो उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, स्वच्छ पीने का पानी मिले, शौचालय योजना, मतलब अनेकों योजना। किस प्रकार से गरीब हमारा खुशहाल हो, उसके जीवन में उत्थान हो, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का केंद्र बिंदु रहा है। इसलिए आज सभी लोग, पूरे देश के लोग आज मोदी जी के साथ खड़े हैं और गरीब और किसान तो उनको मसीहा के रूप में देखता है। कैसा प्रधानमंत्री जो उनकी निरंतर चिंता की है। राजस्थान में बहुत उत्साह है। लोग घर घर जा कर के पीला चावल उनको दे करके आमंत्रित करने का काम कर रहे हैं और 31 तारीख जब 9वां वर्ष यहाँ पे राजस्थान की धरती से ये मनाया जाएगा, प्रधानमंत्री जी का लोग अभिनंदन करेंगे, पूरा देश देखेगा। आप सभी को जानकारी है, देश के नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी 31 मई को अजमेर में आ रहे हैं। बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता जिस उत्साह और उमंग के साथ तैयारी में जुटे हुए हैं, आप देख रहे हैं। अभी प्रशासन के साथ हमारी मीटिंग हुई है और उसमें आगे किस तरह से प्रशासन का सहयोग करते हुए और प्रशासन को हमारा सहयोग करते हुए प्रधानमंत्री जी की इस सभा की तैयारी हुई है। उनको बताया है किस तरह से आपको यातायात में कहाँ से लोग आएंगे, किस तरह से आएंगे, बैरिकेडिंग कहाँ करना है और किस तरह से व्यवस्थाएं करनी है। इसमें सारी चर्चाएं आज हमारी हुई है
आज आपने देखा होगा हमारे प्रदेश के प्रभारी माननीय अरुण सिंह जी, प्रतिपक्ष नेता माननीय राजेंद्र राठौड़ जी, प्रदेश अध्यक्ष संजय जोशी जी और सभी हमारे नेतागण यहाँ आए हैं। और हमारे नज़दीक की लगभग 45 विधानसभा हमारी इस कार्यक्रम में लोग आने वाले हैं। बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी के 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं 30 मई को। उस उपलक्ष्य में जो हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं, हमारी विकास की योजनाएं हैं, देश को स्वाभिमान और सम्मान देने की बात है, सीमाओं को सुरक्षित करने की बात है, इन सारे विषयों को लेकर के हमारा कार्यकर्ता जन जन में जा रहा है। और हमें उम्मीद है कि बहुत बड़ी संख्या प्रधानमंत्री जी को सुनने आएगी। लोग अपने आप ही हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं। कल मैं आ रहा था, लोग फ़ोन आ रहे हैं कि भाई साहब हम आ रहे हैं, यहाँ से आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। जिन लोगों को नहीं है वो भी कह रहे हैं कि साहब हम आ सकते हैं। मैंने कहा आ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी को, अपने नेता को सुनने के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। और यहाँ तैयारी भी बहुत स्तर पर चल रही है। हमारे सभी विधायक, हमारे जिले के सभी पदाधिकारी, सभी लोग, हमारे मोर्चों के कार्यकर्ता सभी लगे हुए हैं। ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है। और 2023 में राजस्थान से इस कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी 2023 और पुणे 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। नेहा फ्रेश मार्ट है मौका आपके मसालों और तेल की शुद्धता अपनी आंखों के सामने जांचने का। जी हां, अब आप अपनी रसोई के मसालों को अपने सामने पिसवा सकते हैं। साथ ही शुद्ध कच्ची घानी का तेल भी अपनी आंखों के सामने निकलवा सकते हैं। नेहा फ्रेश मार्ट से 2000 से अधिक की खरीदारी करने पर होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध। पता नोट कर लें, नेहा फ्रेश मार्ट बाड़ी नदी की पुलिया के पास, मोती विहार कॉलोनी, रामनगर, पुष्कर रोड, अजमेर। मोबाइल 9929090152। श्री राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन लेकर आया है अब आपकी सेवा में शादी, विवाह व अन्य शुभ अवसरों पर हाई क्लास आउटडोर कैटरिंग की सुविधा। श्री राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन, मदा गेट, अजमेर। संपर्क करें 9214071182। श्री राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन लेकर आया है अब आपकी सेवा में शादी, विवाह व अन्य शुभ अवसरों पर हाई क्लास आउटडोर कैटरिंग की सुविधा। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। श्री राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन, मदा गेट, अजमेर। संपर्क करें 9214071182 9610333400।